नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आपका अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस पर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समास से रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? तो अज्ञान शब्द में नैये समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नैये समास किसे कहते हैं? जिस शब्द से निषेधात्मक अर्थात अभाव का बोध प्रकट हो, अभाव, उसमें हम नैये समास का उपयोग नैये समास कहते हैं। यहाँ पर अज्ञान, यहाँ पर ज्ञान का अभाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नैये समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। द्वंद्व समास है, निम्न में कौन द्वंद्व समास है? यथार्थ। तो दशानन नहीं है। दिन रात, दिन रात ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास का विग्रह का क्या रूप होता है? तो विग्रह में द्वंद्व समास में और अथवा या बनाकर उसका विग्रह करते हैं। तो दिन और रात, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? जिसमें उपमा उपमेय दिया जाए वो उसमें कर्मधारय होता है। तो कमल नयन, कमल के समान नयन, तो यह कर्मधारय होगा। उसके बाद में चौवन्नी, चौवन्नी यह संख्यावाची हो गया। चौवन्नी में कर्मधारय समास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, तो यहाँ पर उपमा उपमेय दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है? तो अष्ट का मतलब 8, अध्याय का मतलब 8, तो यहाँ पर संख्यावाची हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 8, आ जन्म में कौन सा समास है? तो आ जन्म शब्द में आ उपसर्ग आ गया है, तो यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जन्म मरण में कौन सा समास? तो जन्म और मरण, तो यहाँ पर और आ गया, जन्म मरण का समास विग्रह करने पर जन्म और मरण आ गया, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? इसका दोनों पद प्रधान हो गया, तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लंबोदर शब्द में कौन सा समास? तो लंबोदर का संधि समास विग्रह हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका, तो उसको क्या बोलते हैं? उनको गणेश जी बोलते हैं, तीसरे व्यक्ति गणेश जी बोलते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? लंबोदर, तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास? तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रत्येक शब्द का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक हर, प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर प्रत्येक में प्रति उपसर्ग आ गया, तो यहाँ पर ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तो यह कौन सा समास हो जाएगा इसमें? तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग होता है, तो इसलिए यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन, यहाँ पर और आ गया, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सडानन में कौन सा समास? तो सडानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर द्विगु संख्यावाची दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, दुख सुख दुख में कौन सा समास? तो सुख और दुख, यहाँ पर दो शब्दों का मिला हो रहा है, दोनों शब्दों का प्रधानता है, तो सुख और दुख में कौन सा समास? द्वंद्व समास। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यहाँ पर दो पद हो गया लंबा उदर, और इससे एक विशेष पद नया अर्थ देते हैं जिसको हम लोग गणेश जी कहते हैं, तो यह कौन से समास में होता है? बहुब्रीहि समास में, तो इसका राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताएं। तो नरसिंह का समास विग्रह हो जाएगा सिंह के समान नर, तो नर किसके समान? सिंह के समान, तो यहाँ पर उपमा उपमेय हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास हो जाएगा। उपमा उपमेय कर्मधारय समास के अंतर्गत जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इकलौता में समास बताएं। तो इकलौता में कौन सा समास हो जाएगा? तो इकलौता में द्विगु समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकलौता बोल रहा है मतलब अकेला, तो यहाँ पर संख्यावाची, तो ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 18,
पथभ्रष्ट में कौन सा समास? तो पथभ्रष्ट का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, देश सेवा में कौन सा समास है? तो देश की सेवा, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजगृह में कौन सा समास है? तो राजा का गृह, तो इसमें भी तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजा का गृह, राजगृह का समास विग्रह राजा का गृह हो रहा है और इसमें का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। तो यहाँ पर यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 21, सत सही में समास होता है, द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि सत सहियों के समूह। तो यहाँ पर सत सही में द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेनापति, तो सेनापति में कौन सा समास? तो सेना का पति, तो सेना का पति में कौन सा समास? तत्पुरुष समास, सेना का पति। इस पंचानन में समास बताए, तो पंचानन है जिसका 5 सिर हो तो उसको बोलते हैं महावीर जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो यहाँ पर त्रि जो संख्या को दर्शा रहा है 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आकंठ में समास बताएं। क्वेश्चन नंबर 25, आकंठ में समास बताएं। तो आकंठ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आकंठ किसको बोलते हैं? शंकर जी को बोलते हैं, नीलकंठ या आकंठ। क्वेश्चन नंबर 26, संगीत में समास बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है संगीत में समास बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 27, यथासाध्य में कौन सा समास होता? क्वेश्चन नंबर 27 में यथासाध्य में अव्ययी भाव समास होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यथासाध्य में के पहला अक्षर यथा जुड़ा हुआ है जो अव्ययी है, तो इसका राइट आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चतुर्वेदी समास में समास बताया। तो चतुर्वेदी, तो 4 वेदों का समाहार, तो यह क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नाक कान, नाक और कान, तो यहाँ पर नाक विग्रह करने पर और आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 30, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगर वहीं पर बहुब्रीहि न रहता तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, द्विगु समास। लेकिन द्विगु बहुब्रीहि है तो इसका हमेशा प्रायिकता देंगे बहुब्रीहि को ही। क्वेश्चन नंबर 33, किस समास में पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।